अगर आपको भी अपने जीवन में कमाना है अंबानी अडानी के जैसा धन, तो जीके जीनियस पंकज की करेंट अफेयर के वीडियो में लगाओ अपना मन। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज मतलब 29 फरवरी 2024 के करेंट अफेयर के इस वीडियो को। आज का पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण कहाँ हो रहा है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब में। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। उत्तर है ऑप्शन है राजस्थान। भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन 2024 का आयोजन राजस्थान में किया गया है। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। यह अभ्यास 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया है। अभ्यास धर्म गार्जियन एक वार्षिक अभ्यास है जिसे भारत और जापान में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। तो अगला और दूसरा सवाल है, गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल स्टे पुल का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है नितिन गडकरी, भूपेंद्र पटेल, आचार्य देवव्रत या फिर नरेंद्र मोदी ने। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल स्टे पुल का उद्घाटन किया। ओखा और बेयर द्वारका द्वीप को जोड़ने वाला सुदर्शन सेतु लगभग 980 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2017 में 2.3 किलोमीटर लंबे पुल की आधारशिला रखी थी। सुदर्शन सेतु एक आदित्य डिजाइन का बनाया गया पुल है जिसमें भगवत गीता के श्लोक और दोनों तरफ भगवान कृष्ण की छवियों से सजा हुआ एक फुटपाथ बनाया गया है। 4 लेन वाले पुल के दोनों तरफ लगभग 2.5 मीटर चौड़े फुटपाथ है। तो अगला सवाल है, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? ऑप्शन है ए स्वेच SBC-1, बी रोबो क्लीनर बीटा, सी क्लीन टेक 5000 या फिर डी होमोसेफ एटम। उत्तर है ऑप्शन डी, होमोसेफ एटम। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम होमोसेफ एटम है। इसे IIT मद्रास के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर में स्थापित एक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। यह तकनीक हाथ से मैल ढोने की प्रथा के उन्मूलन के लिए संपूर्ण समाधान प्रदान करती है। यह तकनीक मैनुअल सफाई विधि को रोबोटिक सफाई विधि से बदल देती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार होमोसेफ एटम भारत भर के 16 शहरों तक पहुंच गया है। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 29 फरवरी 2024 को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों आज है लीप डे। अब आखिर ये लीप डे क्यों मनाया जाता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा के अनुसार एक वर्ष की वास्तविक लंबाई लगभग 365.2425 दिन है। इस विसंगति की भरपाई के लिए हर 4 साल में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद से 2 वर्षों के दौरान कार्यवाही में कितने यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं? ऑप्शन है 26, 31, 34 या फिर 42,000। उत्तर है ऑप्शन बी, 31,000 सैनिक। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस द्वारा पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद से 2 वर्षों में कार्यवाही में 31,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। यह बयान क्यू में यूक्रेन वर्ष 2024 मंच के दौरान दिया गया था, जो कि हमने आपको बताया। तो अगला और 5वां सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखे जाने के बाद इस राज्य को अपना पहला रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन मिलेगा? ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सिक्किम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन का शिलान्यास करेंगे। सरकार ने 3 चरणों में इस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया है। पहले चरण में सेवक से रंगपो रेल परियोजना, दूसरे चरण में रंगपो से गंगटोक तक और तीसरे चरण में गंगटोक से नाथुला तक परियोजना लागू की। सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ रेलवे स्टेशन नहीं है और इसका राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से कोई भी संपर्क नहीं है। इस परियोजना की आधारशिला पश्चिम बंगाल के सीओक में रेल मंत्री और सिक्किम के रंगपो में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा 30 अक्टूबर 2009 को रखी गई थी। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन है जयपुर, वाराणसी, उज्जैन या फिर हरिद्वार में।
उत्तर है ऑप्शन सी बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। विश्व की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित की गई है। यह उज्जैन की सरकारी जीवाजी वेधशाला के पास स्थित है। यह घड़ी शहर के जंतर मंतर पर बने 85 फुट ऊंचे टावर पर लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च 2024 को इस घड़ी का वास्तुतः उद्घाटन करने वाले हैं। यह घड़ी प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करेगा। यह भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम भी दिखाएगा। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। रक्षा सुरक्षा कोर मतलब DSA ने 25 फरवरी 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन है 75, 76, 77 या फिर 78वां स्थापना दिवस। उत्तर है ऑप्शन सी 77वां स्थापना दिवस। रक्षा सुरक्षा कोर मतलब DSC ने अपना 77वां स्थापना दिवस 25 फरवरी 2024 को मनाया। इस कोर की स्थापना 1947 में रक्षा विभाग सिपाही दल के रूप में की गई थी। DSC सैनिक अपनी स्थापना के बाद से विभिन्न संवेदनशील रक्षा और नागरिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा कर रहे हैं। अगर आपको इस सवाल से संबंधित और भी जानकारी पढ़नी है तो आप इस वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। दूसरे राज्य स्तरीय शहरी समृद्धि उत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है असम, मणिपुर, मेघालय या फिर त्रिपुरा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, त्रिपुरा स्टेट। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने अगरतला में दूसरे राज्य स्तरीय शहरी समृद्धि उत्सव का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन त्रिपुरा शहरी आजीविका मिशन द्वारा किया गया है। इसका आयोजन अगरतला के चिल्ड्रन पार्क में हुआ और इस आयोजन का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह आयोजन 3 मार्च तक चलने वाला है। अगर आपको जाने की इच्छा हो तो आप जा सकते हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल मतलब खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? ऑप्शन है जल सेना या फिर छत्तीसगढ़ राज्य या फिर सेना या फिर महाराष्ट्र राज्य। उत्तर है ऑप्शन सी सेना। खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 में सेना पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 में सेना शीर्ष प्रदर्शन करने वाली टीम के रूप में उभरी। सेना ने कुल 10 स्वर्ण पदक हासिल किए जो कर्नाटक राज्य से मात्र एक अधिक है, जो पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है। और अगर बात की जाए तीसरे नंबर की तो महाराष्ट्र ने 7 स्वर्ण पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तर प्रदेश में अडानी समूह द्वारा गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन है लखनऊ, आगरा, कानपुर या फिर वाराणसी। उत्तर है ऑप्शन सी कानपुर। अडानी समूह ने उत्तर प्रदेश में देश के पहले गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का अनावरण किया। अडानी डिफेंस और एरोस्पेस द्वारा गोला बारूद और मिसाइलों के निर्माण के लिए 2 सुविधाएं खोली गई। इसका उद्घाटन सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। यह सुविधा सशस्त्र बलों और अर्ध सैनिक बलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले गोला बारूद, रॉकेट और तोप खाने के गोले का उत्पादन करेगी। तो अगला सवाल है। बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी मतलब NIA की स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारतीय शटलरों ने कितने पदक जीते? ऑप्शन है 10, 13, 15 या फिर 18 पदक। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल फिर मिलते हैं कल के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।